इंडिया बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रांग कर ले, जितना तैयारी खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। अच्छा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफी है। जब काटने की औकात नहीं हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए कभी। हमने तो पहले एक दो दफा उनको नमूने दिखाया, भी बीच में उनका त्यारा गिराया था। अच्छा। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि जो इस कौम के मोहसिन है वो इस कौम के ऊपर जो है वो लानत भेज के आगे बढ़ जाते हैं। वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। झूठ बोल रहा है। वो इस काबिल है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं जो हमारे साथ आए बैठे समझ आए ना। उनको वो ही नहीं है कि भाई वो आंखों में आंख मिला के बात करें हमसे। वो किस मुंह से आएंगे मुझे ये तो बताएं जरा। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो लगाना है ना, किसी न किसी चीज का तो वो बनाना है ना कि वो किस मुंह से यहाँ पर आए। कितनी दफा तो उनकी हमने बेइज्जतियां कर दी हैं, कितनी दफा उनको पकड़ लिया। जैसे भी उन्होंने मेरी आंख से देखा, हमने फौरन ही किसी चीज से उनको पकड़ लिया। कैसा लगा मेरा मजाक? हम कूड़ा वगैरह उठाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे? उनको बोतलें या रद्दी वगैरह बेचेंगे या कूड़ा वगैरह ऐसे ही कर सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है। आज हम बात करने वाले हैं, वैसे तो ये खबरें काफ़ी दफ़ा आई कि चाइना पाकिस्तान से गधे मांग रहा है और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में वहाँ गधे भी जा रहे हैं। लेकिन अब एक और नई खबर सामने आ चुकी है कि इतने बड़े ऑर्डर चाइना से मिल चुके हैं। चूँकि चाइना में गधों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो गधों की स्किन को बॉईल करके कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनको गधे ज़्यादा चाहिए। ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, तो इसी बड़े ऑर्डर को और गधों की डिमांड को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर गधों की प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। एक गधा 3 लाख का हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया दिन ब दिन में डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, किस चीज़ की तैयारी में लगा हुआ है इंडिया? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हमने तो पहले एक दो दफा उनको नमूने दिखाया, भी बीच में उनका त्यारा गिराया था। अच्छा। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसका काम ही नहीं है, खाली इंडिया का ही नहीं, किसी भी मुल्क का काम नहीं है हमसे मुकाबला करना। हमारी माशाल्लाह फौज, हमारी इंटेलिजेंस सबसे आगे है। फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई हमला हुआ रहता है, इसके पीछे क्या वजह है? फिर वजह यही है ना कि देखें कि बात वही है कि कोई ना कोई मुलव्विस होता है। मुलव्विस होने की वजह से तो नहीं हो सकता ना ये सब काम, कोई ना कोई ये सब होता है, सब बीच में मुलव्विस होते हैं जो ये काम होता है। वरना तो किसी की हिम्मत भी नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख उठाकर भी देख ले। अब ये देखो, मोदी जा रहा था, अभी बीच में एक खबर लगी थी कि ऊपर से जो है ना गया है वो। पाकिस्तान ने ये भी नोट कर लिया, वो धमाके वगैरह या किस तरीके से जंग करने का तो सोच भी नहीं सकते। हम तो उनके एक एक बंदे पे नजर रखी हुई है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के ऊपर तो सबसे ज्यादा नजर है पाकिस्तान, क्योंकि वो दुनिया की अपने मुल्क को 5वीं बड़ी इकॉनमी बना चुका है। और जब हमारे मुल्क के ऊपर से गुजरे, क्योंकि वैसे तो हमारे मुल्क में आना पसंद ही नहीं करते। यही तो बोल रहा हूँ, उनको तो ये भी नहीं पता कि हम पाकिस्तान की हदूद में घुस चुके हैं। वो हमारे साथ क्या जंग करेंगे? जिनको ये नहीं पता कि हमारा त्यारा पाकिस्तान की हदूद में चला गया है, वो क्या जंग करेंगे? मुझे ये बताएं। जब उनको पता है कि हमारे इनके साथ बिल्कुल इख्तलाफात हैं, उनका काम ही नहीं हमारी हदूद में त्यारा लेकर आने का। तो सर, आपको पता है हमारी जितनी भी पाक फजाइया है उसके इल्म में ये बात होती है कि आज ये त्यारा ऊपर से गुजरना है। और आपको पता है पाकिस्तान का जो मीडिया वो तो लुटियां डाल रहा था कि नरेंद्र मोदी वैसे तो हमारे मुल्क में आ नहीं रहे, चलो ऊपर से ही गुजर गए। बस ये भी एक उनको चमाटा मारना था ना, मीडिया को दिखाना था, अवाम को दिखाना था कि हम कितने अच्छे लोग हैं। उसके बावजूद भी देखो, हमने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, हमने रास्ता दिया जाने के लिए, कुछ भी नहीं बोला। नहीं तो सब कुछ कर सकते, जैसे वो इंटर हुए थे कुछ भी कर देते। हमारी पाक फिजाई जो ऊपर है, जो देख रही है, जिन्होंने खबर दी है, वो तो कुछ भी कर सकती थी ना। ये भी एक हौसले की बात है ना, बड़ेपन की बात है जो उनको कुछ बोला नहीं।
अच्छा, उनको वैसे जाने बड़े बड़ेपन का मुजाहरा किया पाकिस्तान के अवाम ने कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने रास्ता दिया कि भाई आप पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है, हमने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आए। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ना हमारा कोई ट्रेड का मिनिस्टर आएगा, ना ही हमारा कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर आएगा, और हम पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते। ये दहशतगर्द मुल्क है, हमारे मुल्क में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, हम इनके साथ ट्रेड कैसे करें? वो इस काबिल है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं जो हमारे साथ आए बैठे समझ आए ना। उनको वो ही नहीं है कि भाई वो आंखों में आंख मिला के बात करें हमसे। वो किस मुंह से आएंगे मुझे ये तो बताएं जरा। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो लगाना है ना, किसी न किसी चीज का तो वो बनाना है ना कि वो किस मुंह से यहाँ पर आए। कितनी दफा तो उनकी हमने बेइज्जतियां कर दी हैं। भाई वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई, उनके मुल्क में एजुकेशन का निजाम देखें। मेरी बात सुने कि वो बड़ों की मिसाल है, कहते हैं कि जो फड़फड़ाते हैं ना वो कुछ कर नहीं सकते। इनका काम है सिर्फ फड़फड़ाना। क्या है इनका काम? है सिर्फ फड़फड़ाना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो के साउथ पोल में पहुंच गए हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई, और क्या आप चाहते हैं इंडिया से सुपर पावर बनने के करीब हैं वो लोग? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उनका ख्वाब रहेगा ये उनका ख्वाब रहेगा। हाँ ये है कि जिस दिन भी उन्होंने मेरी आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा, बस फिर वही होना जो पिछले रिकॉर्डों में है। सर वो देखना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे, जो सियासतदान ने हमारे मुल्क का हाल कर दिया है। वो उनका ख्वाब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान काफी बेहतर है, शुक्र है मेरा मालिक का। देखो हर बंदा खुशी खुशी है। ये तो छोटे मोटे सब मुल्कों में चलता है। ये नहीं कि ये छोटी मोटी बातों से मुल्क खराब हो रहा है, ये हो रहा है, फला हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मुस्तनसर। मुस्तनसर, क्या करते हैं आप? मुस्तनसर मैं बस ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं? जी जी। आपको पता है अमेरिका ने इंडिया को ऑफर की है कि आप हमसे F-16 खरीद लें, लेकिन इंडिया ने कहा है हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए, क्योंकि F-16 तो पाकिस्तान समेत और कई ममालिक के पास है, तो हमें F-35 चाहिए जो अमेरिका खुद यूज़ कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहना है, वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। वो लोग 2 नंबर लोगों की बात नहीं कर रहे, हम खुददार लोगों की बात कर रहे हैं। जो खुददार लोग हैं वो अपना पाकिस्तान को जरा भी नहीं बेच सकते किसी को। जो मीडिया वाले हैं या जो सियासत वाले हैं उनको हम कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने तो बेच दिया, अपना आप भी बेच दिया, सारा कुछ उन्होंने बेच दिया। उनके पास हम कुछ बात नहीं कर सकते उनके खिलाफ। आपने कहा कि इंडिया इस काबिल ही नहीं है कि मैं इंडिया की बात करूं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इंडिया इस काबिल नहीं है? इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, ठीक है। हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पर। वो इसीलिए खुद पे यकीन करते हैं, खुददार लोग कौम है, ये कहना चाहता हूँ मैं तो। सही। आपको पता है इंडिया कितना डेवलप हो गया है? कि आपको अंदाजा है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, वहाँ पे आप देखें हर चीज में वो हमसे आगे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो आगे हैं जो भी है, लेकिन एक हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान को पीछे कर दिया है, काफ़ी पीछे छोड़ दिया उनको। हमारे हुक्मरानों ने बस खाया, पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को गिरवी रखा हुआ है। लेकिन हमारी जो कौम है, कौम का जज्बा बुलंद है, कौम किसी के आगे झुकेगी नहीं। तो फिर अपने इन सियासतदानों के आगे हम क्यों झुके हुए हैं? क्यों नहीं अपने राइट्स के लिए हम बाहर निकल रहे? बांग्लादेश की यूथ अपने राइट्स के लिए बाहर निकली और शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया। राइट तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना वो कुछ करने नहीं देते हमें। इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। पाकिस्तान के साथ मुसलमान है, कलमे की ताकत है, और पाकिस्तान का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या वजह है इसकी? क्यों हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा? ऐसा क्या है हमारे पास? पाकिस्तानी मुसलमान का जज्बा ऐसा है कि जज्बे की वजह से जो है ना, नहीं कोई
कोई भी मुल्क है वो मुकाबला नहीं कर सकता। जज्बा है इंसान पाकिस्तानी मुसलमान में, बहुत जज्बा है इंशाल्लाह। यानी अगर हमारे पास जज्बा है तो हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, एजुकेशन के निज़ाम की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और नहीं, ज़रूरत तो पड़ती है, मतलब फिर भी जो ताकत है, कलमे की ताकत है, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।